আমি বাংলাদেশের সীমান্ত ঢুকে গেছি। ঢুকে যাওয়ার পর কারা গুলি করছে? আমাদের বার্মের नौबाहिनी নিয়ে एक्सटेंडपुर लाइन। बांग्लादेश का अब वक्त आ चुका है और म्यांमार की बहरिया ने सेंट मार्टिन के करीब आकर बांग्लादेशी बहरिया के ऊपर फायरिंग की है। यह बड़ा वाकया पेश आया है सेंट मार्टिन के पास। म्यांमार की बहरिया ने फायरिंग की है बांग्लादेश की बहरिया के ऊपर। फिर बांग्लादेश की जब बहरिया ने रिस्पॉन्स किया तो वो दुम दबाकर भाग गई। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। আমি বাংলাদেশের সীমান্ত ঢুকে গেছি। ঢুকে যাওয়ার পর কারা গুলি করছে? আমাদের বার্মের নৌবাহিনী নিয়ে एक्सटेंडपुर लाइन আমাকে গুলি করছে। মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী, কোস্টগার্ড ও বিজিবি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিলেও মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর আগ্রাসী আচরণ যেন থামছেই না। এবার বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশি মাছ ধরার ট্রলারে মিয়ানমার নৌবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয়েছেন এক জেলে। অপহরণের শিকার 4 ট্রলারের 60 জেলে। বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে বাংলাদেশের মাছ ধরার ট্রলারে মিয়ানমার থেকে গুলিবর্ষণে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো 3 জেলে। এ সময় 60 মাঝিমাল্লা সহ 4 ট্রলার অপহরণ করে মিয়ানমারে নিয়ে গেছে দেশটির নৌবাহিনী। কক্সবাজারের টেকনাফের শাহপরী দ্বীপের বাসিন্দাদের মালিকানাধীন ট্রলারে এই ঘটনা ঘটে। ট্রলার মালিকরা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমের মৌলভীরশীল নামের বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন শাহপরী দ্বীপের মোহাম্মদ ওসমান। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত 3 জেলেও ওই ট্রলারের, তবে তাদের নাম ঠিকানা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ট্রলার মালিক জানিয়েছেন, সাগরে মাছ ধরার সময় হঠাৎ করে মিয়ানমার নৌবাহিনীর সদস্যরা ধাওয়া করে গুলিবর্ষণ করে। এরপর 5 ট্রলার সহ মাঝিমাল্লাদের ধরে নিয়ে মিয়ানমারে নিয়ে যায়, যেখানে তার মালিকানাধীন ট্রলারে গুলিবিদ্ধ 4 জনের মধ্যে একজন মারা যান। এ ব্যাপারে বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোস্টগার্ডের সঙ্গে আলাপ করার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে নিহত জেলের মরদেহ সহ মিয়ানমার থেকে ফিরেছে আটক জেলেরা। প্রথমে দুপুরের পরপর নিহত জেলের লাশ ও 11 জেলে সহ একটি ট্রলার টেকনাফে ফেরত আসে। পরে বিকেল 4টার পর আটক বাকি 60 জেলে সহ 4টি ট্রলার ধাপে ধাপে টেকনাফে ফেরত এসেছে বলে জানিয়েছে বিজিবি। নিহত ব্যক্তির লাশ সহ মোট 58 জনের সবাইকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জাল যখন সহ্য করে তারপর নিবিত বলে স্ত্রী বললো আমি তারা লক্ষ্য করে গুলি করছি। গুলি যখন করছে তারা তিয়াই গিয়ে একজন নিহত হয়ে আর 2-3-4 জন আহত। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह अब म्यांमार बांग्लादेश के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन की फौज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बांग्लादेश की बहरिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ म्यांमार के लोग मछली पकड़ने के लिए सेंट मार्टिन में घुस रहे हैं। यह बड़ी तशवीश की बात है कि अब म्यांमार खुलेआम बांग्लादेश की फौज के ऊपर गोली चला रहा है, हमला कर रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग इस तरह की कभी जरूरत नहीं कर सकते थे जब तक इनके पीछे कोई कुव्वत ना हो, किसी का हाथ ना हो। तो हो सकता है कि भारत हवा दे रहा हो और भारत कह रहा हो कि आप लोग उस तरफ से उलझा कर रखो और हम लोग इस तरफ से उलझा कर रखते हैं, बांग्लादेश को इन्हीं मामलात में उलझाए रखते हैं। क्या ख्याल है? भारत पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा होता रहा है। म्यांमार के साथ जब भी बांग्लादेश की टेंशन बनती है तो भारत ने हमेशा म्यांमार का साथ दिया है, कभी भी बांग्लादेश का साथ नहीं दिया। लेकिन ये हालात तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है, उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर हमले तेज हुए हैं, चाहे भारत का बॉर्डर हो चाहे म्यांमार की सरहद हो। लेकिन सेंट मार्टिन के ऊपर यह तारीख का बड़ा हमला है, बांग्लादेशी बहरिया के ऊपर, बांग्लादेश की फौज के ऊपर। पहले तो बांग्लादेश की मछली को चोरी किया जाता था, लेकिन अब बांग्लादेशी बहरिया के ऊपर सीधी फायर किए जा रहे हैं। और ये जंग की दावत है कि बांग्लादेश को जंग की दावत दी जा रही है। एक तो मुल्क है ना जो बंदा बातों से सिर्फ बात करता है कि हम लोग जंग करेंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और एक मुल्क जो है वो खुलेआम गोलियां चला रहा है आकर, चाहे वो आम शहरी हो या फौजी हो,
किसी को भी गोली लग जाती, कोई नुकसान हो जाए और जवाबी कार्रवाई की जाए, तो ये एक तरह की दावत है, जंग की दावत दी जा रही है कि बांग्लादेश के ऊपर हम लोग अगर हमला करते हैं तो बांग्लादेश भी हमारे ऊपर हमला करे और जंग एक तरह से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या ख्याल है आपका कि बांग्लादेश को कोई फौरी रिस्पॉन्स करना चाहिए? सारी दुनिया के अंदर शोर मचा के बांग्लादेश हथियार क्यों खरीद रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है? बांग्लादेश चीन से हथियार क्यों खरीद रहा है? बांग्लादेश के अंदर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां क्यों लगाई जा रही हैं? तो अब समझ आता है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इन सब बातों को समझ चुके थे कि कैसे भारत ने हमले करने हैं और कैसे म्यांमार ने हमले करने हैं। पहले देखें तो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के ऊपर किस तरह तशवीशनाक सूरत हाल रही है, किस तरह स्मगलिंग होती रही है, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने पहली बार भारत की बीएसएफ को जवाब दिया है, भारत के स्मगलरों को रोकने की कोशिश की है और बॉर्डर के ऊपर आप देखें गोली चल रही है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जवाब दे रही है। और दूसरी तरफ समुंदर के अंदर सेंट मार्टिन के ऊपर हमले की पूरी तैयारी की जा रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह अपनी फौज को हमले के लिए, जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ म्यांमार की फौज बांग्लादेश की बहरिया के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, बहुत ही ज्यादा संजीदा हालात हैं। अब देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश इन हालात से कैसे निकलता है और अपने दुश्मन को किस तरह से जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जबकि बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दाखिल कर दी गई हैं जो बांग्लादेश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और खास तौर पर इस तरह के मिसाइल बनाए जा रहे हैं, इस तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में किसी भी दुश्मन के साथ जंग के अंदर काफी कारआमद साबित हो सकते हैं। और अब ये वाला वक्त है, अगर म्यांमार जंग करता है या भारत जंग करता है तो उनको जवाबी कार्रवाई करके उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास भी इस तरह का असला है कि आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर उनको जवाब ना दिया गया तो वो तो समझेंगे कि हम लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, हम लोग भारत एक तरफ से हमला करेगा, एक तरफ से म्यांमार हमला करेगा। हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बड़ी कशीदगी चल रही थी, कभी भारत की तरफ से फायरिंग होती थी और कभी बांग्लादेश की तरफ से। अब वहां से थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है तो अब ये म्यांमार की तरफ से शुरू हो गया है। ये इन दोनों मुल्कों की आपस के अंदर होगी कोई ना कोई कि हम लोग इन्हीं मामला के अंदर इनको उलझा के रखते हैं और फिर एक ऐसा वक्त देखे कि इनके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश को सख्त एक्शन लेना होगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, जवाबी कार्रवाई करनी होगी, ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब मिले और आने वाले वक्त के अंदर ये इस तरह की जुर्रत ना कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।